अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहद होने की तरफ बढ़ रही है। एक दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर कायम मौलाना फजल रहमान के घर गए हैं और उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम भी पहुंचाया है। उसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुंचाया है। हमें ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात पर शर्मिंदा भी है और मौलाना फजल रहमान की जानिब से मुसलसल जो शिकवे और शिकायत की जा रही हैं उस पर भी जो है वो उन्हें ये शिकायत है कि मौलाना अब जो है वो खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं और नतीजे में ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन की जमातों के अंदर दरार पड़ती जा रही है और उसका फ़ायदा हुकूमत को होता जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी जो पैगाम मौलाना फजल रहमान को भेजा गया उसमें भी जो है वो शिकवे शिकायत तो अपनी जगह है मौलाना के, लेकिन कहा गया कि अगर अपोजिशन तकसीम होगी तो उसका नुकसान जो है वो हुकूमत को नहीं बल्कि अपोजिशन को ही होगा। इस पूरे मंजरनामे में हम आज बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल बनने जा रही है, क्या वाकई अपोजिशन जो है वो मुनक़िस्म है, वो आपस में एक बार फिर मिल बैठेगी या ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी और हुकूमत उससे फ़ायदा उठाती रहेगी। लंदन से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का 24 फरवरी को ऑपरेशन होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि उनकी साहबजादी मरीम नवाज जो हैं वो लंदन आए ताकि उनकी जो है वो तीमारदारी करें और वो उनके पास मौजूद हों। मियाँ साहब की अपनी साहबजादी के साथ अटैचमेंट बाकियों से बहुत ज़्यादा है, तो इस सिलसिले में वो उनको मिस भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि एक बात और भी कही जा रही है और वो ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो ऑपरेशन से पहले बहुत सारे मामला जो है वो ज़ब्त तहरीर लाना चाहते हैं ताकि अगर इन केस कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाए तो वो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएं। हमारी मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोगों से जो बातें हुई हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज उस सिलसिले में आपको आगाही भी दूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर दो वाज़े मुख्तलिफ नैरेटिव के लोग हमें नज़र आते हैं और उसमें तीसरा जो है वो नैरेटिव हमें बहुत ही कम नज़र आता है। एक तो वो है जिनको मियाँ नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो और मुझे क्यों निकाला के नारे के तहत जो उन्होंने तहरीक चलाई थी उसके फॉलोवर नज़र आते हैं। पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी के नाम पर जो पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ ने एक मजबूत जो नैरेटिव दिया और जो तहरीक शुरू की थी, सर्विसेज एक्ट की मंजूरी के दौरान वो तहरीक का जो नैरेटिव था मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया और मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो है वो उस बिल की जो हिमायत करने वाली जमातें थीं उनको शदीद जो है वो सियासी दचका पहुंचा। हालांकि देखा ये जाए कि सर्विसेज एक्ट के अंदर उसको पास करना कोई इतनी ख़राब बात नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन जो सुकम थे उस पूरे कानून के अंदर उसको दूर करने की बात की थी, लेकिन अपोजिशन की जो जमातें जिस तरह से उनके नकात कहते हैं कि वो इस सर्विसेज एक्ट के मामले पर बगैर कुछ कहे बगैर कुछ अपनी तजावीज़ दिए लेट गई थी, वो सारा अमल जो था उसने अपोजिशन की जमातों को जो है वो रुसवा किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नैरेटिव जो है वो दूसरा है जिसे शहबाज शरीफ और दीगर जो लोग हैं उनकी जो है वो नैरेटिव कहा जाता है कि भाई मिलजुल के खाओ पियो, अपोजिशन को नाराज़ मत करें और जो जिस तरह हुक्मरानी आप लेना चाहते हो वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर इस मुल्क में मिलनी नहीं है, तो बजाय जो स्पेस तहरीक इंसाफ को मिला है वो उसे वापस ले लिया जाए और अपने काम किए जाएं ताकि इस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी रहे और हमारी हुक्मरानी भी चलती रहे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं वो इस बात पर आज भी हमें बज़िद नज़र आते हैं कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा और अल्लाह मियाँ नवाज शरीफ को ज़िंदगी दे और वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो अपने जौहर दिखाएंगे। इस सारे मंजरनामे में ये जो बातें हैं, ज़ाहिर बात है कि ये राज तो है नहीं और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ये सारी बातें पहुँचती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि मुस्लिम लीग के साथ अगर शहबाज शरीफ के साथ कोई डील कर भी ली जाए और आने वाले दिनों में अगर कोई इक़्तिदार उनको दिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि मियाँ नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है वो मियाँ शहबाज शरीफ के नैरेटिव पर हावी नहीं होगा।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये बड़ी कन्फ्यूजन भी है। एक तो ये है। दूसरा इशू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मियाँ बिलावल भुट्टो जरदारी की ये ख्वाहिश तो ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए, और यही अब जो है वो शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी चाहते हैं। लेकिन ये किस तरह ख़त्म होगी? अपोजिशन की जो तीनों बड़ी जमातें, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तरफ तो ना एक पेज पर है, और दूसरी ये कि इन दो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी वो हिम्मत नहीं है कि वो कोई फैसला कुन अवामी तहरीक चला सकें इस हुकूमत के खिलाफ। अगर आज भी मैं समझता हूँ कि ये दोनों बड़ी जमातें JUIF के साथ मिलकर अगर कोई बड़ी तहरीक इस मुल्क में चलाएं, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इन जमातों के दरमियान जो दूरियां थी, खुसूसन सर्विसेज एक्ट के मामले पर जो दूरियां पैदा हुई, अब दोनों बड़ी जमातों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, और अब वो दोनों मौलाना फजल रहमान की तरफ बढ़ रही हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों जमातें एक बार फिर मौलाना को राज़ी करने में, राम करने में जो है कामयाब हो जाती हैं, तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि मार्च के वस्त तक एक बार फिर अपोजिशन की जो सियासत है वो इस मुल्क में सरगर्म होती जाएगी। लेकिन ये सारा मामला अब जो है वो गेम जो है वो न सिर्फ मौलाना फजल रहमान, बल्कि जो दो बड़ी जमातें उनको भी अपना रवैया बेहतर करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI तरफ से ये मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं कि अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ वापस वतन आए और अपना जो किरदार है वो अदा करें। लेकिन इन मुतालबात के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ वो अपोजिशन लीडर का रोल नहीं प्ले कर सकेंगे जो एक ओरिजिनल अपोजिशन लीडर को करना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जो उनकी मिजाज का, उनकी सोच का जो सारा दारोमदार वो इस्टेब्लिशमेंट पर इन्हिसार करता है। इसकी यही सबब है कि हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर नाअहलियों के बावजूद भी हमें आज तक बेखौफ नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि हम इसको आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।